ऑलराइट गाइस, प्रीवियस क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होगे। अभी इसका जो सीरीज था इंट्राडे स्टॉक फाइंड करने का, इसका पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें हमने बात की थी कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये उसका पार्ट 2 है। इसमें हम अल्ट्रा लो वॉल्यूम एक्टिविटी देखेंगे या फिर इसको एक्सेप्टेंस के हिसाब से देखेंगे। ये दोनों चीज़ एक ही है। मैं अभी आपको बता दूंगा आगे कि कैसे काम करती है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी आपने पहली वीडियो देख ली है तो आपको इसका क्लियर पता होगा, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी क्या होती है। उसके बाद अल्ट्रा लो वॉल्यूम एक्टिविटी आएगी, ठीक है। अगर आपके पास पहले से ये ट्रिगर मौजूद है, यानी कि अगर आप कल के लिए स्टॉक देख रहे हो और आपके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी ऑलरेडी है, इसके साथ साथ आपको एक्सेप्टेंस से अल्ट्रा लो वॉल्यूम एक्टिविटी मिल रही है, तो ये वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। या फिर ये अपने आप में सफिशियंट है। अगर आपको सिर्फ ये ही मिल रहा है अल्ट्रा लो वॉल्यूम एक्टिविटी या फिर एक्सेप्टेंस, तो इसके बेस पे भी आप नेक्स्ट डे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अल्ट्रा लो वॉल्यूम एक्टिविटी और एक्सेप्टेंस क्या होती है। तो जैसे कि वीएसए आपने पढ़ा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, ओके, और उसका हमने यहाँ पे जोन मार्क कर दिया हुआ है। इसके बाद मैक्सिमम 3 to 4 बार्स, यानी कि 1, 2 और 3, ये 3 बार आइडियल होती है। 3 से 4, इससे ज़्यादा जाओगे तो मार्केट रेंज हो जाता है। उसमें 3-4 बार में, मतलब ऐसे साइज की, एक नॉर्मल छोटी साइज की, बहुत छोटी, नो डिमांड नो सप्लाई नहीं होनी चाहिए, एक मिडिल हाइट की बार होनी चाहिए। ये एक जगह अगर यहाँ पे रुकती है तो ये मतलब ऐसा होता है कि या तो वैल्यू एक्सेप्ट होने वाली है तो वैल्यू रिजेक्ट होने वाली है। इसको हम लोग कहते हैं कि वैल्यू फॉर्मेशन हो गया, मार्केट ने एक वैल्यू फॉर्म कर दिया है। अब इसके नेक्स्ट पे या तो मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है, या फिर मार्केट नीचे आती है। तो अब जो नेक्स्ट बार होती है वो ये डिसाइड करती है कि मार्केट की मूवमेंट मोर लाइकली किस साइड होगी, या तो अप साइड होगी या तो डाउन साइड होगी। तो इसी को कहते हैं वैल्यू और एक्सेप्टेंस। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू मार्क करी है तो इस वैल्यू में हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं चाहिए। मतलब कि कोई वैल्यू बहुत हाई वॉल्यूम बार की नहीं होनी चाहिए, तीनों बार एकदम नॉर्मल रेंज की बार होनी चाहिए, और वॉल्यूम भी एवरेज आना चाहिए, बहुत लो भी नहीं आना चाहिए, एवरेज वॉल्यूम आए और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ना आए, इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये होती है वैल्यू की एक्सेप्टेंस। अभी कैसे क्या, अभी ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी रेफरेंस के लिए आप ये समझ लो कि ये एक वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह 1, 2 और 3 बार इकट्ठा हो गई है, और नेक्स्ट डे मार्केट ने इन तीनों वैल्यू को रिजेक्ट करके नीचे की तरफ एक मूवमेंट देने की ट्राई की है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक नेक्स्ट डे नीचे जाए, ऐसा हम लोग ट्राई करेंगे। लेकिन आपको वीएसए की नॉलेज होनी चाहिए इस तरह के स्टॉक्स फाइंड करने में, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग एक इंट्राडे स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो अभी मैंने आपको चार्ट दिखा दिया, यहाँ पे एरो मार्क है। ये कैसे होती है हम इसके बारे में ये आपको बताते हैं कि कैसे ये नेक्स्ट डे एक अच्छी इंट्राडे स्टॉक्स हो सकती है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे एक अप बार दिखती है, उसके बाद मार्केट रेंज में आता है और एक हिडन अप थ्रस्ट दिखती है हमें, ओके। इसके बाद मार्केट ने ये जो वैल्यू है इसको रिजेक्ट किया और नीचे एक वैल्यू बनाई, ठीक है। आई होप आप ये समझ रहे होगे। इसके बाद आप देखना कि ये वाली जो बार है, रेड बार, इसका वॉल्यूम बहुत कम है, बट ये नेक्स्ट डे क्यों बेटर है, क्योंकि इस वैल्यू को रिजेक्ट किया है इस वैल्यू ने, और यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन बार मिलती है। मतलब मार्केट अब यहाँ से नीचे जाने की उम्मीद में है। अगर आपको भी ऐसे पता होगा तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो आपने ये बार देखी ना, तो आप नेक्स्ट डे इसको ट्रेड लेने के लिए, यानी कि आप 10 तारीख को ये ट्रेड ले सकते हो, ये स्टॉक ले सकते हो 10 जुलाई को, कि हो सकता है कि ये स्टॉक 10 जुलाई को नीचे जाए। मैं आपको और डीपली समझा देता हूँ। श्रीराम फाइनेंस देखो, ये वीएसए के साथ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हमें एक बाइंग क्लाइमेक्स मिलती है, ओके। अब बाइंग क्लाइमेक्स के बाद हमने तो जोन मार्क कर दिया, यानी कि हमारे पास एक ट्रिगर हो गया अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का। अभी सिंपल एक ट्रिगर पे तो हम जाएंगे नहीं, हमें देखना है कि इसकी एक्सेप्टेंस हो रही है या रिजेक्शन हो रहा है। तो इस जोन को, ये जो ब्लू जोन मार्क किया हुआ, यहाँ पे देखो आप, एक सुडो अपथ्रस्ट से इसको रिजेक्ट किया गया है, और उसके बाद ये जो पूरी वैल्यू है ये रेड वाली बार ने रिजेक्ट की है। मतलब कि ये SOW इतना तो कंफर्म हो गया, अब मार्केट नीचे जाने की उम्मीद में है। तो अब नेक्स्ट यानी इस तारीख को हम ये स्टॉक को इंट्राडे में ले सकते हैं। यानी कि आप देख लो यहाँ पे 2 जुलाई को हम ये श्रीराम फाइनेंस की स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही हो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्या होती है। यहाँ पे आप लो वॉल्यूम देख सकते हो, रेड बार जो है ये एवरेज एक
नॉर्मल बार है बट इसका वॉल्यूम लो है, क्योंकि यहाँ से जोन से रिजेक्शन आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि 15 मिनट पे क्या हमें ट्रेड मिली है। ये स्टॉक 2 जुलाई के लिए हमने सेलेक्ट की हुई थी, तो हम यहाँ पे देखते हैं अभी कि क्या 2 जुलाई को हमें कोई ट्रेड मिलती है या नहीं। देखो ये वाली जो डे टाइम फ्रेम की हाई वॉल्यूम जोन थी और ये 2 जुलाई हो गई, तो 2 जुलाई को देखो आप कितनी क्लीन मूव आई है ये वाली। मतलब आप इसमें कहीं पे भी ट्रेड लो आप ट्रैप नहीं होगे और आपको एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एकदम इजी। क्योंकि अगर आपके पास आपके साथ होता है ना डे टाइम फ्रेम, तो स्टॉक में आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये मेरे साथ चलेगी, ट्रेंड के साथ चलेगी। अभी आप HCL टेक देख लो, यहाँ पे बहुत प्यारी ये चार्ट है, क्योंकि हाई वॉल्यूम यानी कि अप थ्रस्ट हमारे पास ऑलरेडी था। अब हमें वीकनेस तो मिल गई, हमें चाहिए था एक ट्रिगर जिससे हम इस स्टॉक को एक डाउन मूव की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, एक नो डिमांड यहाँ आई, एक सूडो अप थ्रस्ट यहाँ आई, एक अगेन एक स्ट्रॉन्ग डाउन बार आती है तो ये अप बार, बट इसमें सेलर एरिया बहुत ज़्यादा है, आई होप आप समझ रहे होगे। और फाइनली हमें जोन पे एक नो डिमांड बार मिल गई। तो ये जो सारी की सारी वैल्यू थी ना, जोन पे जो वैल्यू बन रही थी, इसको इस रेड बार ने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि हम इस दिन इसको ट्रेड में ले सकते थे। ये बहुत प्यारी ट्रेड होती है। यहाँ पे हमें 8 जुलाई को HCL टेक में ज़रूर ट्रेड के लिए रखना चाहिए था। ओके, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टॉक में जो कि गुजरात गैस है। यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमने एक हाई वॉल्यूम बार का जोन मार्क कर दिया। आपको सारे चार्ट में एक चीज़ कॉमन दिखेगी मोस्ट ऑफ द टाइम कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी का जोन हमेशा मार्क रहता है। ये एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होता है टारगेट और स्टॉप लॉस का। ओके, इसके बाद क्या हुआ, मार्केट जब ऊपर जाती है, यहाँ पे देख लो इस वाली जगह पे, तो अगेन एक रिजेक्शन मिलता है। ये रिजेक्शन कहाँ से, इंपॉर्टेंट लेवल से। और वो कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इसका हाई हमने मार्क कर दिया है, तो इस इंपॉर्टेंट जगह से रिजेक्शन ले रहा है, डाउन 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 डाउन, यानी ट्रेंड ओवरऑल डाउनवर्ड है। हमें एक ट्रिगर चाहिए था और वो ट्रिगर है ये, यहाँ पे एक वैल्यू बन गई। इस वैल्यू की लास्ट बार ने रिजेक्शन दी है, तो हमें इस दिन यानी 11 तारीख को ये स्टॉक अपने लिस्ट में रखना चाहिए था कि क्या 11 तारीख को इसमें मूव आया है। और अब हम 15 तारीख लास्ट 15 मिनट पे देख लेते हैं 11 तारीख को इसमें ट्रेड मिलने की संभावना क्या है। तो आप यहाँ पे देख लो गुजरात गैस में ये स्टार्टिंग पहली बार ये है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, और ये वैल्यू के नीचे हम इजी शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे। हालांकि बहुत देर रेंज में रहा, बट इसने अल्टीमेटली टारगेट हिट कर दिया। तो देखो रेंज में रहना, टारगेट हिट करना हमारे बस में है नहीं, लेकिन हमें एक पोटेंशियल स्टॉक चाहिए जो अगले दिन मूव करे। तो ये स्टॉक ने भी मूव करा है। ओके, अपोलो हॉस्पिटल ये एक सबसे अच्छा चार्ट है आपको समझने के लिए। हमने जोन मार्क कर दिया, मार्केट ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, स्ट्रॉन्ग डाउन डाउन और ये डाउन। इस वाली बार ने क्लियर कंफर्मेशन दे दी, इसका वॉल्यूम प्रीवियस से हाई है और जोन के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, स्ट्रॉन्ग डाउन बार होती है। तो इसने इस पूरी वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया और मार्केट को नीचे की तरफ ले गया, यानी कि नेक्स्ट डे बहुत हाई चांसेस है अपोलो हॉस्पिटल के नीचे जाने के। और ये देखो आपने डे टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छा मूव आया भी है। आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, एक कितना अच्छा वन वे मूव आया है। तो आप इसमें इजीली ट्रेड ले सकते हो क्योंकि आपको डे टाइम फ्रेम पता है कि ट्रेंड डाउनवर्ड है। ये लास्ट टाइटन कंपनी की हम ट्रेड देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास गोचा बार आई हुई है, यानी SOW ऑलरेडी आ गई है और ये एक वैल्यू है जिसको इस बार ने रिजेक्ट किया। तो ऐसे में पता चलता है कि देखो इसकी वॉल्यूम कितना लो है, यानी अल्ट्रा लो वॉल्यूम से इसको रिजेक्शन मिला है। तो आप नेक्स्ट डे इसको ट्रेड में ले सकते हैं। तो देखो सारा गेम जो है अल्ट्रा लो वॉल्यूम में वैल्यू का है। वैल्यू एक बार फिर आप समझ लो, एक जगह 2 या 3 बार इकट्ठा हो गई और जो लास्ट बार है वो आपको डिसाइड करती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। इसका वॉल्यूम और पीछे, इसके पीछे वैल्यू कहाँ बनी है, क्या वैल्यू यहाँ बनी है या वैल्यू यहाँ बनी है। मैं आपको एकदम ईजी लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि एक वैल्यू ये है और नेक्स्ट डे वैल्यू यहाँ बन रही है, ओके ऊपर, और लास्ट बार जो है वो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये हाई चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन डे 1 में वैल्यू अगर यहाँ बन रही है और डे 2 में इस वैल्यू की रिजेक्शन हमें ऐसे मिल रही है, यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पे 3 बार हमें इस वैल्यू में मिल रही है और ये बार जो है लास्ट ये डाउन बार है जो बता रही है कि मार्केट अब नीचे जाएगा। ये वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप इसमें समझ लो, बेल में बहुत प्यारे तरीके से समझाया हुआ है कि यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल गई और इस वैल्यू का रिजेक्शन हमें नीचे की तरफ मिल रहा है। लास्ट बार क्या है, एक डाउन बार है अच्छी खासी जिसमें वॉल्यूम नहीं है। तो ये बता रही है कि मार्केट में बाइंग नहीं बची है, मार्केट में सिर्फ सेलिंग बची है। इसी तरह अगर आप वैल्यू बाय वैल्यू प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको एक पोटेंशियल स्टॉक सेल ट्रेड की तरफ देखने को अच्छे से मिल सकता है। ये सेल ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है
बाई में सेल के मुकाबले थोड़े कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ जाओगे जो कि पार्ट 1 में था, तो आपको बाई ट्रेडिंग बहुत प्यारी मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।